आज आपको बहुत खास चीज़ दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये है कुल्हड़। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम भी जानते हैं कुल्हड़ है, हम इस्तेमाल भी कर चुके हैं, लेकिन खास बात ये है कि यहाँ से मिट्टी से ये कुल्हड़ यहाँ तक कैसे पहुँचता है, ये इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि कुल्हड़ बनता कैसे है, अगर आप कुल्हड़ लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोग जो कुल्हड़ का बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई साहब बहुत पैसा है, एक बार ऐसी फैक्ट्री लगाइए और भैया की तरह माला माल हो जाइए, तो उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये काम कितना रिस्की है, इस काम में कितना पैसा बनता है और कितनी परेशानी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये कुल्हड़ बनता कैसे है। तो हमारे साथ भैया है, इनको आपने, अगर आपको याद हो तो एक बार पहले भी देखा होगा। भैया आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी थोड़ा मैडम। परिचय दीजिए आपके अपना। आपके द्वारा जो भी दर्शक देख रहे हैं सबका स्वागत है। परिचय हमारा है, हम राजेंद्र साहनी है। धानमती टेराकोटा के नाम से कंपनी चलती है हमारी गोरखपुर में, कौड़ीराम ब्लॉक में है। और ये मिट्टी का काम है। मिट्टी का काम जो है कि मेहनत का, सभी लोग जानते हैं मेहनत का काम है। और इस तरह मिट्टी से उठा के कला जो उसको तैयार किया जाता है, कुल्हड़ में कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है मेहनत से। और आइए दिखाते हैं और चीज़ें। तो यहाँ पे आइए, आपको दिखाते हैं ज़रा कि कुल्हड़ की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर है। मेरे हाथ में सबसे बड़ा वाला है, क्योंकि मैं खाने पीने की ज़्यादा शौकीन हूँ, तो इसमें छोटा वाला कुल्हड़ छोड़ के मैंने जो है सबसे बड़ा वाला उठाया था। यहाँ पे बहुत सारा कुल्हड़ है। ये देखिए, ये चाय वाला कुल्हड़ है। मेरे हाथ में आपको मिट्टी दिख रहा होगा, क्योंकि जो यहाँ पे आता है भैया पहले मिट्टी को छूना चाहता है। ज़रूर ज़रूर कहें कि मिट्टी इतनी मखमली हो जाती है, एकदम खोए एक तरह एकदम। जितना उसको काढ़ के बनाया दिया जाता है, पीस के चाल के उसको भिगो के काढ़ के बनाया जाता है। उसके बाद कटाई पे जाता है कारीगर के पास। और उसके बाद जो है कि अलग अलग नहीं नहीं चिकनी मिट्टी होती है। कोई भी मिट्टी रहेगा, लाल पीला जो भी काला जो भी रहेगा, लेकिन उसमें चिकनाहट होना चाहिए तभी बनेगा, न कि उसमें बालूहट मिट्टी में नहीं बनेगा। जो भी मिट्टी रहेगा चिकनी मिट्टी से ही बनेगा। तो कहाँ से लाते हैं? ये ताल से मिलता है, ताल से मिट्टी मिलता है, वो आता है तो इसमें मिट्टी का काम होता तो है। मिट्टी भी खरीदनी पड़ती है? हाँ, मिट्टी खरीदनी पड़ती है, क्योंकि कल मान लीजिए हमको वो स्पेशल मिट्टी मंगाना पड़ता है, ताल का चिकनाहट वाली मिट्टी जो एकदम चिकनी मिट्टी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना घर खोद के मिट्टी निकाल के कुल्हड़ बना नहीं नहीं, घर के मिट्टी से नहीं बन पाएगा, उसके अलग ही मिट्टी होती है, एकदम पूरा एकदम चिकनी मिट्टी होता है। कैसे पहचाना आपने? जब अब आप मुझे अपना संघर्ष बताइए, जब आप कौड़ीराम के इस गांव में सोच रहे थे कि कुल्हड़ बनाएंगे, तो आपको पहले से कुल्हड़ की जानकारी थी कि कैसे बनता है, क्या होता है? पहले से जानकारी नहीं था, पहले यूट्यूब पर हम भी देखे थे। चलते रहिए, कुल्हड़ दिखाते रहिए, लोगों को मजा आए, थोड़ा लोग एंजॉय करें। यूट्यूब पे हम भी देखे थे कि कला किस तरह से बनाई जाती है। उसके बाद जो है कि वो लॉकडाउन के समय में देखे और शुरुआत की। लॉकडाउन के बाद तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और भी चलेंगे। क्या क्या दिक्कत हुई? दिक्कत यही है, मान लीजिए शुरुआत में फूटा बहुत होगा। हाँ, जब काम का अनुभव नहीं रहता है तो बहुत कुछ नुकसान होता है। और कास्टिंग भी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। और मान लीजिए अब जब काम की पता चल गया है कि कल कैसे काम करना है, तो कास्टिंग को थोड़ा कंट्रोल किया गया है। जैसे भट्ठी में पकाने का तरीका अलग हो जाता है, उसमें टूटता बहुत ज़्यादा था। अगर 30,000 माल लगाइए तो 4,000 5,000 टूट जाता था। तो इस बार उसी भट्ठी में जिस बार पहले 30,000 लगता था, अब 40,000 45,000 भट्ठी लगता है, टूट भी कम हो गया है। तो ये काम को ही काम सिखाया है। समय के साथ सीखा हाँ, गया है। काम को ही काम सिखाया। समय जो है कि जैसे बढ़ता गया, अनुभव बढ़ता गया। अब जो है कि कटाई का देखा गया है, तो किस तरह से मिट्टी तैयार किया जाए कि जो आसान हो। पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गया सारी चीज़ें, और पहले को उतना आसान नहीं था। अब ठीक है, अब इस समय जो है कि साइज़ में छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक हमारे पास गिलास मिल जाएंगे। 50 ml से लेके 250 से 300 ml तक का गिलास मिल जाएंगे, कटोरी मिल जाएंगे। ढलाई का भी जो भी आइटम है, टेराकोटा में आपको कप 60 ml का कप भी मिल जाएगा आने वाले समय में। डिज़ाइन बन के आ गया है। मिट्टी का कप मिलेगा? मिट्टी का कप मिलेगा। अरे ये कितना सुंदर लगेगा। डिज़ाइन बन के आ गया है, जल्दी ये चालू हो जाएगा। ढलाई का भी नाई की कटोरी मिल जाएगी, और 4 कोन 8 कोन की कटोरी मिल जाएगी। आइसक्रीम लोटिया मिल जाएगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं आपके माध्यम से।
जो भी आइसक्रीम कंपनी वाले हैं संपर्क सीधा कर सकते हैं, आपको एवरेज में मिल जाएगा जो आपको कास्ट में आ जाएगा। संपर्क कैसे करना है? तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप वहां से भैया को संपर्क करिए और भैया को संपर्क करिए। पिछली बार तो वीडियो करने के बाद नंबर नहीं पड़ा था, लोग कैसे कैसे नंबर ढूंढ ढूंढ के हमसे पूछ रहे थे कि कैसे लगाएं, कुल्हड़ की फैक्ट्री लगानी है। देख, कुल्हड़ की फैक्ट्री लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, 5-6 हज़ार 7 हज़ार का मशीन आ जाएगा, लेकिन उसके 5 हज़ार के पीछे करीबन एक मशीन के पीछे 20 हज़ार का खर्चा रहता है। ये वाली मशीन आ जाती है 5-6 हज़ार। हाँ, 5-6 हज़ार में ये 7 हज़ार में आ जाएगा। और इसके पीछे जो है कि जो है लमसम में 20 से 25 हज़ार का मशीन के बाद खर्चा रहता है। और लगाना आसान है लेकिन करना थोड़ा सा कठिन होता है। जो अनजान है मान लीजिए लगाने के लिए लगा लेंगे, फिर कल जो है परेशान हो जाएंगे। बहुत सी कंपनी, जब हम 4 साल का काम हमको करते हुए हो गया, बहुत सी कंपनी, जब हम गोरखपुर में चौथे नंबर की कंपनी थी, अच्छा, गोरखपुर में जब हम डाले थे तो चौथे नंबर की कंपनी थी। 1 साल के बाद सीधे सीधे 40-45 कंपनियां खुल गई। आज के डेट में हमको लगता है कि आधे बंद हो गए हैं इस काम में, आधे कंपनी बंद हो गई। इसमें क्या है कि आपको समय से माल कल जो है बन नहीं पाएगा, समय से माल व्यापारी के पास जा नहीं पाएगा, समय से कल आपको पेमेंट नहीं आ पाएगा, समय से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये इशू ज़्यादा फंसता है इस धंधे में। अगर उसको मेंटेनेंस कर लिए तो कल काम आप बरोमास कर सकते हैं। उसको मेंटेनेंस करने के लिए आपको हर तरह का रेंज रखना पड़ेगा। अभी आपके पास क्या क्या रेंज है? अभी तो मान लीजिए हमारे पास लस्सी का पूरा रेंज है, चाय का पूरा रेंज है, कॉफ़ी का पूरा रेंज है, कटोरी प्लेट भी पूरा रेंज हो गया है। अब ढलाई का चल के देख सकते हैं। एकदम ढलाई का रेंज सब में के एक एक इकट्ठा कर देबू, छोट बड़ान अलग अलग कटोरी प्लेट फुल एक एक ठो। हाँ, चलिए मुझे थोड़ा बताइए कि ढलाई का आइटम कल थोड़ा सा अधूरा था, वो भी इस साल पूरा हो जाएगा। और लोटिया ढलाई का आइटम मतलब ढलाई जैसे जो डिजाइन जैसे सीधी सीधी जो है वो जिगर से चल जाता है, मशीन से चल जाता है। जो टेढ़ी टेढ़ी डिजाइन होती है, जैसे कप हो गया, 4 कोन 8 कोन का कटोरी हो गया, लोटिया हो गया, लोटिया भी तो जिगर से चल जाएगा। ये चीज़ें जो भी जो टेढ़ा डिजाइन होता है, जो फैंसी आइटम कहते वो हैं, थोड़ा रिस्की भी वो होता है। हाँ वो ढलाई पे जाता है। तो इस बार वो ऐसे मशीन से नहीं चलता। नहीं, इससे नहीं चलता है, वो ढलाई पे जाएगा। तो जो पूरा रेंज जिसके पास रहेगा वो हर मौसम में काम कर लेगा। और जिनके पास सिर्फ चाय है तो सिर्फ ठंडक में काम करेंगे, बाकी टाइम वो बंद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। गर्मी में इसकी डिमांड कम हो जाती है। नहीं, गर्मी में सिर्फ चाय का डिमांड कम होता है लस्सी और लस्सी का बढ़ जाता है, आइसक्रीम का बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। मिठाइयों में जो है कटोरी वटोरी बढ़ जाता है, लगन को लेके और भी चीज़ों को लेके। तो आपके लिए कौन सा मौसम सबसे बढ़िया रहता है? देखिए, हम सर्दी में क्या है कि 100 में 100% कलर जो है वो चाय का कुल्हड़ भी चलता है ठंडक में। और गर्मी में क्या होता है कि जब से ठंडक ख़त्म होता है तो हर रेंज को मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे लस्सी का हो गया और भी मिठाइयों का आइटम कलर मेंटेन करके चलना पड़ता है। और ठंडक में वो चीज़ उतना रेंज लेके नहीं चलना पड़ता है। लगन में हो गया केसरी दूध के लिए गिलास होती है, उसको लेके चलना पड़ता है। कॉफ़ी के लिए लेके चलना पड़ता है। अक्सर लोग केसरी दूध शादी विवाह में चलवाते हैं और कलर जो है कि कॉफ़ी चलवाते हैं, तो वो साइज़ें ठंडक में ज़रूरत होता है। तो अब जो है कि इस समय जो गर्मी का होली के से शुरू हो जाता है, लोटिया वगैरह और जो है कि लोटिया वगैरह सारी चीज़ें शुरू हो जाता है। लगता है ये चाय वाला कुल्हड़ ही तैयार हो रहा है, कॉफ़ी वाला, क्योंकि अगर वो वाला होता तो और बड़ा मोल्ड होता है, ऐसा मोल्ड होता। तो इसमें सांचे में तैयार किया जा चुका है, अब इसको निकाला जाएगा, इसकी फिनिशिंग होगी, फिर उसके बाद भट्टी में पकेगा। तो भैया यहाँ पे देखिए, ये एकदम क्ले जैसी मिट्टी है, एकदम शानदार सी मिट्टी। इसको छूने में ही इतना मज़ा आ रहा है ये मिट्टी। और शहरों में इन मिट्टियों की बहुत सारी कलाकारी भी की जाती है, और यहाँ पे भी ये कलाकारी है कि जो मिट्टी जिसे हम अपने पैर तले दबाते हुए चलते हैं, वो मिट्टी अपनी इस तरीके से मेहनत वाले कारीगरों की वजह से हमारे जुबान तक पहुँचती है। ये भैया की मतलब कलाकारी है ना भैया? सब तो मटिए है, मटिए खड़े हैं, लेकिन आप उसी माटी को इस काबिल बना दे रहे हैं कि वो चाय का प्याला बन जा रहा है और लोग उसमें स्वाद से चाय पी रहे हैं। हाँ मैडम, सही बात है कि नहीं? एकदम सही बात तो है। जितना अच्छे से पकाएंगे, जितना अच्छे से उसमें कलाकारी करेंगे, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। हाँ, जितना अच्छा पकेगा उतना बढ़िया। और जितना अच्छा सांचे में भैया तैयार कर देंगे। हाँ, सांचे में जिस तरह तैयार होगा। हाँ। आप कितने साल से कर रहे हैं भैया? हम इसको 2 साल से कर रहे हैं। तो शुरुआत में बिगाड़ देते थे कि नहीं? शुरुआत में नहीं बनता था, जैसे आपने मारा था ना, उसी तरह नहीं बनता था। बीच में कितने दिन में सीख गए?
एक दो दिन में सीख गए थे, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने लगा। हाँ, अभी कितना निकाल देते हैं एक दिन में? अब इस समय 2000 से 2500 के बीच में निकल जाता है। और ये 2500 बनाने में कितना घंटा काम करना पड़ता है? 8-9 घंटा। 9 घंटा। 9 घंटा में 2500 तो बहुत स्पीड में नहीं निकाल रहे, अभी और स्पीड किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, कभी लाइट चली गई, हाँ, ये भी है। लाइट चली गई, अभी चली गई थी लाइट। हाँ लाइट चली गई थी। अब सुबह आए थे हम लोग तो माटी तैयार नहीं था, तो उसका इंतजार करना पड़ा था। इसी में लेट हो जाता है तो हो जाता है। स्पीकर बजाए गाना वाना सुनते हुए काम करते हैं क्या? हाँ, गाना सुनते हुए काम करते हैं तब हम। जल्दी जल्दी हाथ चलता है। हाँ, तो आप लोग आए हैं तो स्पीकर हम लोग बंद कर दिए। हाँ, हम ही लोग सबका काम डिस्टर्ब कर देते हैं। अभी गाना बजता तो भैया और स्पीड में काटते एकदम धकाधक। हाँ, गाना नहीं चलता है तो स्पीड कम हो जाता है भैया। गाना जैसे ध्यान बढ़ जाता है तो स्पीड बढ़ जाता है। गाना जोश लाता है। हाँ, गाने से एंजॉय हो जाता है तो बढ़ जाता है स्पीड। भैया काम के साथ इंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर काम आपको बोर करने लगे तो वो उस काम में आनंद नहीं, और ये सबसे ज़्यादा आनंदित करने वाला काम है। कहते हैं कि माटी से निकले हैं, माटी में मिलेंगे। तो उसी माटी को कितना भैया खूबसूरत तरीके से मोल्ड में, सांचे में जो है वो बट्टा तैयार कर रहे हैं। और सिर्फ भैया क्यों, वहाँ भी एक भैया तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे दादाजी तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी बहन तैयार कर रही हैं, और ऐसे बट्टा जो है वो तैयार हो रहा है। मैं ट्राई करना चाह रही हूँ भैया फिर से। इस वाले में आसानी से, तो आसान वाला इनको दिया गया है ताकि ये आसानी से कर लें, हैं? जैसे इसका जो मुंह है जो चौड़ा है, तो माटी मारने में आपको आसानी है। अपना सुनिए। अभी ये सुनीता सिखा देंगे, आप जाइए अपना हाँ, काम करिए। ठीक। सुनीता बहन सिखाओ, चलो रुकिए, आप इधर आइए आलम जी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। चलो अब सुनीता बताओ कैसे बनेगा। आई रुकिए बता रहे हैं। सुनीता कितना तैयार कर लेती है एक दिन में? 1500। 1500। अभी कितने दिन से कर रही हैं आप? मैं पहले से भी शूट कर चुकी हूँ, जो मैं ख़राब बनाई थी, बन नहीं पाया था, तो उससे पता चला मोल्ड को ऐसे पकड़ना है। बताना गलत होगा तो। हाँ डालूं? सही है, ठीक। माटी मारी। जो लोगों का रोज का काम है वो हम जैसे लोग शौकिया करने आते हैं। और ये इससे पहले भी जब मैं आई थी तो मैंने ट्राई किया था, और मुझे मज़ा आता है ये काम करने में, क्योंकि रोज करना नहीं है, एक बार करना है, और वो भी गलत हो जाए तो कोई डांटने वाला नहीं है। भैया खड़े भी हैं, अभी ये लोग गलती कर दें तो डांटेंगे भी, हम जैसे लोगों को नहीं डांटते हैं। चलिए मारूं? हाँ मारिए। ऐसे कि ऐसे? ऐसे मारिए, ऊपर से मारिए, उतना लम्बा किया तो सही है। अब इसको गिराइए ना। ये सही मिट्टी गया है? देखे यार, छोड़िए, ऊपर गिरती। नहीं गया, नीचे बेस में खराब हो गया। इसको इस तरफ डालिएगा, ठीक है, और साइड मारिए, और इस तरफ से ऐसे मारिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, फिर ऐसे काट दीजिएगा। तुमको कौन सिखाया सुनीता? हमको इन्हीं लोग ने सिखाया है, वो यादव जी। तो आप कितने दिन में सीख ली? 3-4 दिन सीख लिया। भैया जिसका काम उसी को साजे, और अगर हम लोग करने लगेंगे तो ये सारा खराब हो जाएगा और सुनीता अपना काम कर भी नहीं पाएगी, है ना? अब ये कह तो नहीं पा रही है कि मेरा समय मत बर्बाद करिए, जाइए यहाँ से क्योंकि कई बार इज्जत और सम्मान में लोग बोलते नहीं है, तो आपको खुद समझना होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मुझको यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मिट्टी से हम कुछ नया बनते देख पाते हैं, और यहाँ पर आकर हमने एक बार फिर से आपको बट्टा बनाना दिखाया। ये मेरी रुचि का विषय है, इसलिए मैं यहाँ पर आना पसंद करती हूँ। फिलहाल आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप बताइएगा कि आपको ये प्रोसेस कैसा लगा, ये बनते हुए कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि अगर आपको बट्टे की ज़रूरत हो तो आप भैया को कांटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों की इस बात को लेकर शिकायत थी कि हम भैया का नंबर नहीं पा रहे हैं, आपको फ़ोन करते हैं, आप जवाब नहीं देती हैं। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप भैया से खुद ही कांटेक्ट कर सकते हैं। सुंदर बच्चा जी। हाँ ये सुंदर इनमें का होई? ये चाउमीन वाउमीन खाए काम दे के बाबू, चाउमीन है ना, चाउमीन समोसा। इकुल बना लेबू चाची तू कि नहीं?
काहे अगर हम मशीनिया तू के दे दियल जाई चला पैबू कि नहीं? काहे चला ना पाए चला चला के दिखावा तो देखी। का चला और तनी एक दो तीन तो तनी बट्टा बना के दिखाओ, देखी तू बना पाओ तो कि नहीं। नहीं बना पावेलू ने? बनाए ना लोग बना लो हम बनाई काहे डेरालू का? हाँ हम डरा लो कब से आप काम कर रही है चाची? कब से चाची काम करत हो यार? हम साल भर हो गए साल भर। तो तू के का बनावे आगे लगे? हमन के बस ये बट्टा साफ करे मशीन वशीन नहीं चलाना सीख रही? सीखेंगी तो आपका तनख्वाह बढ़ जाएगा। चानी वो तनख्वाह बढ़ जाई करते वही तनख्वाह मन करे लेकिन काम नहीं सीखबो नहीं काहे? अब नवा नवा लोग करिए कि हमन के कल जाई बुढ़ बुढ़ में नहीं हमन के जो गुड़ में नहीं करिए तो और बढ़िया करिए। नहीं अपना ठीक है लड़का लोग बढ़िया करिए। क्या गल तो ये प्लेट है, कुल चीज दिखावा चाची, काहे तू नहीं दिखावत हो? कुल चीज या दिखावा का निकाल बा? के रखा बा देखी चलिए आइए अब भैया बताइए कि कौन सा चीज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए या कोई और नया प्रोडक्ट चाहिए तो आप भैया से संपर्क करिएगा। ये किस काम में आता है भैया? ये जैसे टमाटर चाट के लिए इस्तेमाल होता है, और रसमलाई कटोरी उसको स्पेशल कहा जाता है। और ये आपका जो है बिरयानी में इस्तेमाल हो जाता है, समोसा मटर में इस्तेमाल हो जाता है, सारी चीज़ों में उपयोग हो जाता है। और यहाँ पे ये सब ग्लास जो अलग अलग है, जो अलग अलग है, छोटी से चाय होता है 50, 55, 60 ml तक चाय का होता है, उससे ऊपर की गिलास से कॉफ़ी का होता चाय है का हो जाता जी, कॉफ़ी का हो जाता है उससे। उसके बाद कॉफ़ी को हो जाता चाय है, में जाता है कि कॉफी में? कॉफ़ी में जाता है, 100 ml है, कॉफ़ी में जाता है। और वो बाकी लस्सी लस्सी वाला है। और इसमें हमारे पास 3-4 डिज़ाइन है लस्सी में भी, साइज़ भी है, डिज़ाइन भी है। तो रेट तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं, वो आप अपने हिसाब से देंगे, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी आप बता रहे हैं ये चाय समोसा और उसमें जाता है, जी समोसे का मार्जिन ही 8 से 10 रुपए होता है, जी जी और आपका ये बट्टा होगा वो भी उसमें जुड़ेगा, जी। तो क्या बहुत महंगा होता नहीं, है? दुकानदार देखिए खुले ये प्लेट जो है कि दुकानदार इसमें कोई भी समोसा मटर चलाता है तो उसमें 5 रुपये ऐड करता है। वो कस्टमर को भी पता है और दुकानदार को भी पता है। ये 5 रुपये एक प्लेट अगर इस्तेमाल किया तो 5 रुपये। इसमें मटेरियल बिकने वाला करीबन 30 रुपया से 35 रुपये बिकता है। अगर हम समोसा मटर किसी भी दुकान पर जनरली अगर जाएँ तो 20 रुपये 25 रुपये चाट हो गया या समोसा मटर हो गया, और वो जनरली है। और जो बट्टे में खाता है ना वो जानता है कि इसका भी दाम उसमें जुड़ रहा है और ये अलग ही स्वाद आता है इसमें हाँ, खाने मिट्टी का जो है कि प्रोग्रेस जो है जाने के बाद उसके बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए दूध का ही हो गया तो स्वाद बदल जाएगा, कॉफ़ी चाय का हो गया उसका भी स्वाद बदल जाएगा। में। चाय तो भैया कुल्हड़ में ही पीने में मजा उसमें भी कला मान लीजिए अगर मसालेदार चीज़ को जो भी खाएं, चाहे बिरयानी हो गया, जो भी का आइटम हो गया, वो भी स्वाद उसका परिवर्तन हो जाता है। अगर इसमें बिरयानी बनेगी तो अलग स्वाद आएगा हाँ, और स्टील वाली में अलग आएगा। ये बहुत अंतर आ जाता है। इसमें सोनापन का मात्रा बढ़ जाता है। जब गर्म चीज़ डालेंगे तो गर्म चीज़ के साथ मिट्टी का भी कला असर पड़ने लगता है। अभी मान लीजिए गर्म चीज़ प्लास्टिक में क्यों बैन हो गया? प्लास्टिक में गर्म चीज़ जाता था तो कला उसमें कैंसर वगैरह सारी बीमारियों का कला जो है कि थोड़ा सा ऐसा मामला आया तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, क्योंकि जब गर्म चीज़ जाने के बाद उसमें उसका जो रिएक्शन है तो उसके साथ घुल जाता था। इसका जो है गर्म चीज़ जाने के बाद जो है कि उसका जो भी उसमें निकलने वाली तत्व है तो उसमें कला बेनिफिट मिल जाता है। तो स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है, सारी चीज़ों में ध्यान। तो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं भैया तो समझिए कि इको फ्रेंडली चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आगे आने वाला ट्रेंड यही है और अब बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड बढ़ भी गया है। तो ये सिर्फ खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एकदम स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर है। इसमें निरोगी है। बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, जब हम लोग नहीं काम करते थे मिट्टी वाले में तो भी कहते थे घड़े में पानी रखिए, उसका कुछ और स्वाद होता है। तो बचपन से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं। अब तो हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका अनुभव है, उसका जो है कि दिखाई दे रहा है सामने। अब मुझे ना थोड़ा प्रोसेस बताइए, वहाँ से मिट्टी आई अब कैसे कैसे क्या होता है, प्रोसेस बता दीजिए। जैसे मिट्टी वहाँ से जो रखी पड़ी थी शुरू में वो पिसाता है, पिसाने के बाद जैसे पहले चलाता है उसको जाली में उससे चला जाता है, चला जाता है तो जितना भी कूड़ा करकट रहता है वो निकल जाता है, बाहर आ जाता है। अब उसके बाद उसको भिगोया जाएगा, रात भर भी फूलेगा मिट्टी। उसके अगले दिन भिगोया हुआ कहीं रखा है क्या? नहीं भिगोया तो पिरा गया है, हाँ यहाँ पे भिगोया जाता है। अच्छा। अभी पेड़ के कंप्लीट किया गया है। अब देखिए ये भिगोने के बाद जो है कि मिट्टी एकदम क्लीन आ गया, एकदम ये मिट्टी एकदम ना क्ले की तरह लग रही है। एकदम फ्रेश मिट्टी है, कहीं से
कंकड़ उंकड़ नहीं मिलेगा उसमें। अब ये जो है कि पेड़ के इसको रख दिया जाता है कटाई इस मशीन से मिलाते हैं, जैसे हम लोग आटा सानते हैं वैसे ये मशीन गोल गोल घुमा के गोल मिलाती गोल है। घुमाती है। तो उसके बाद जो ये जाता है कटाई पे कारीगर के पास। कटाई करने के बाद जो है कि अलग अलग अपनी अपनी जो भी साइजें चलानी रहती है उसको चलाया जाता है। जो आर्डर रहता है वो भी चलाया जाता है। और जो कुछ ही जो है कि संकेत मिलता है, मान लीजिए अभी गर्मी का संकेत है, तो ये है कि हमारी लस्सी बिकेगा। और चाय का सीज़न रहता है तो अभी ये क्लियर रहता है कि हमको चाय का काम ज़्यादा करना है, चाय बिकेगा। तो सीज़न में भी कुछ मान लेके चलना पड़ता है कि हमको किस सीज़न में कैसे काम करना है। इस हिसाब तो से आपके कहाँ से ऑर्डर आते हैं? देखिए अभी जो हमारा जो ऑर्डर है जाने वाला बनारस, इसके यहाँ से बनारस जाएगा? बनारस जाएगा। माल उनका रेडी है। और मोतिहारी और गोपालगंज में भी कल हमारा माल जाने वाला, उनका माल कल पक्के रेडी है, अभी भट्टी में से निकला नहीं है। मतलब दो व्यापारियों का ऑर्डर है, दो व्यापारी का ऑर्डर क्लियर हो गया है। इसके बाद जाएगा खलीलाबाद। तो खलीलाबाद जाएगा शनिवार को दिन, मतलब अगले 28-29 तारीख, 27-28 तारीख को, फरवरी महीना चल ही रहा है, 28 तारीख को जाएगा। तो उनका भी माल लमसम में बन के रेडी हो गया है। थोड़ा सा और कल 1-2 दिन काम होगा, सारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि हमारा ऑर्डर लगा जाएगा, 1.25 लाख माल जाएगा, पटना जाएगा। तो यहाँ से मिट्टी तैयार होती है, फिर वो ऐसा बन जाता है, फिर इसको भट्टी में डालना पड़ता है। भट्टी में उसको फिनिशिंग कराया जाता है। मोल्ड से निकलने के बाद तो उसको फिनिशिंग कराया जाता है। फिनिशिंग कराने के बाद उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे वो चाची फिनिशिंग कर रही है, देखिए हाथ गीला करना है और उसको उसका जो भी आकार है उस आकार में देना है। यहाँ पे देखिए चाची फिनिशिंग करें, मुझको लगता है ये काम तो मैं कर ही लूँगी, मशीन चलाई नहीं चाची, बना ही नहीं पाऊंगी। ये तो हम कई लेव लगा था नहीं, ये कठिन है कि नहीं? नहीं कठिन नहीं भाई, ये नहीं कठिन नहीं, सरल है। तो ये क्यों किया जाता है चाची? चिकन हो जाए, साफ हो जाए तो फिर बिक्री हो बढ़िया सा। ये इसलिए किया जा रहा है कि जब आप चाय कॉफ़ी या इसमें जो भी चीज़ खाएं, जब आप उसको पीने के लिए अपने ओठों तक ले जाएं, तब ये बढ़िया शेप रहे। अब ऐसा खुरदुरा रहेगा तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा और दूसरी बार आप भैया वाले भट्टी पे नहीं आएंगे इस तरीके का कुल्हड़ लेने। तो इसलिए इसकी सुंदरता और आपके कंफर्टेबल के लिए इसको तैयार किया जाता है। तभी एक दिन में कितना चिकना देवेलू चाची? एक दिन में 2000-3000 सौ कैरल नहीं बनावे माल, 3000-4000। यहाँ से सीधे भट्टी में जाएगा। हाँ, यहाँ सूखी बर्तन में तुम जाए भट्टी में। वो मशीनिया चलावल सीखतू तो पैसा बढ़त तू है, बैठल बैठल काम हम करत। लोग साड़ी पहनते हैं ना, में फंस जाती हैं। अच्छा और जब पट्टा है हाँ, उसमें फंस जाता। चलिए तो भैया यहाँ से जाता है भट्टी में। भट्टी जला है क्या? भट्टी जला है, आइए दिखाते हैं। आइए भैया भट्टी देखते हैं, वो ज्यादा मजेदार होगा। तो आप लोग ऐसे प्लास्टिक के उसमें कंटेनर में करके भेजते हैं? इसमें प्लास्टिक के कैरेट में इसलिए पैक होता है कि माल टूटता नहीं है। पहले क्या होता था कि शुरू में अनुभव का कमी था तो पेपर कार्टून में पैक करा देते थे, उसमें 10 से 15 रुपया कास्टिंग बढ़ जाता था और माल ज़्यादा नुकसान होता था। अब जो है कि व्यापारियों को सीधे बता देते हैं कि काला प्लास्टिक कैरेट में लेंगे तो माल टूटेगा नहीं। अभी मान लीजिए 1 लाख माल जाता है, 20,000 टूट जाएगा तो क्या मतलब बनता है, जो कमाई हो ख़त्म हो जाता है। तो प्लास्टिक कैरेट में सेफ़ रहता है। बहुत टूटता है तो 2 से 4 पीस टूटता है, वैसे कि मतलब पूरी तो मतलब मिट्टी का है, लेकिन 2 से 4 ही पीस का जट टूटता है। ये हमने कैसे भेजते हैं आप लोग ये? भेजते हैं, जैसे कि अगर नज़दीकी है तो जितना जैसे जिस हिसाब से ऑर्डर रहता है, जिस हिसाब से ऑर्डर रहता है उस हिसाब से भेजा जाता है। मान लीजिए 50,000 किसी का ऑर्डर है तो पिकअप में भेज देते हैं। अगर 1 लाख 1.25 लाख का है तो ट्रक में भेज देते हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट से गाड़ी मंगा के भेज निकल देते रहा है एकदम, हाँ। यहीं से तपिश अब है। देखिए इसमें टेम्परेचर क्या क्या है। ये क्या रुई है क्या भैया? ये सिलिकेट फाइबर सीट होता है, अच्छा तो ये पक जाता है जब तक इसको आइए तोपा भैया जाता है। इधर दिखाइए। ये तोपा जाता है, हाँ देखिएगा भैया बच के, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। मत निकालिए जल जाएंगे झूठ में। तो यहाँ से दिखेगा क्या? हाँ दिख रहा है, आइए ये दिख रहा है। ये कितने दिन में पकता है भैया? ये देखिए कल लोड हुआ है, भट्टी लोड हुआ है। उसके बाद जो है कि इधर आ जाइए, आपको टेम्परेचर लगेगा। आप इधर आ जाइए, इधर तो इधर से हवा चल रहा है ना तो उधर ही जाएगा। अब ये रात में कल जो है भट्टी जला है, अब देखिए इसे कितना टेम्परेचर, 1100 से 1200 डिग्री का टेम्परेचर पे पकता है माल। अब ये 1 दिन लगेगा ठंडा होने में। अभी इसको खुलवा देंगे,
उसका हवा पानी तो नीचे लगेगा। आग अभी दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, नीचे वो 7 से 8 घंटा देना रहता है। 2-3 घंटा लकड़ी जला के कल उसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है कि माल टूटे ना आराम आराम से। और उसके बाद 3 घंटा 3.5 घंटा बुरादा झुकाई होता है। तो एकदम मान लीजिए पहले गोईठे पर थी होता था, अब जानवर गांव में रह ही नहीं रहे हैं तो गोईठा कहाँ से होगा। तो लकड़ी बुरादे के इस पैटर्न पे आ गया है अब लकड़ी बुरादे पे। तो वो गोईठे वाला जो पकाई है और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वो भी देसी था, ये भी देसी था। अगर इसको छुएंगे तो हाथ जल जल जाएगा। जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट है। तो ये भी तो होता होगा भैया ओवर पक जाने की वजह से। जैसे जब ज़्यादा पक जाता है तो राड हो जाता है, राड हो जाता है, काला हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा काला हो जाता है। यहीं पे अभी देखते हैं है कुछ। तो आपका भैया इतना तो नुकसान भी हो गया। हाँ, वो उतना ना डैमेज तो होता ही है। पहले तो मान लीजिए 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार डैमेज होता था। 30 हज़ार भट्टी में इसमें लगता था, माल इसमें 30 हज़ार लगता था। अब जो है कि थोड़ा सा नया तरीका से लगा रहे हैं, 40 हज़ार 45 हज़ार माल लग जाता है। और टूटना भी कम हो गया है, पहले टूट ज़्यादा जाता था, अब टूटना कम हो गया है। तो ये नुकसान अभी से क्योंकि ये ठंडी है तो ये ताप को झेला जा रहा है। गर्मी में तो यहाँ बहुत दिक्कत होता होगा। गर्मी में 2 दिन लगता है ठंडा होने में, वो भी ठंडा पूरा नहीं होता है। 2-2 दिन लग जाता है ठंडा होने में, इतना ज़्यादा गर्म रहता है। और ज़्यादा तब उसमें समय कम लगता है, झोंकाई में 8 घंटा नहीं लगता है, 5 से 6 घंटा 4 घंटा यही लगता है, उसमें में पक जाता है माल। लकड़ी बुरादा कम लगता है। तो ये कहाँ से आप मैनेज करते हैं लकड़ी वकड़ी? लकड़ी मंगा सरकार पेड़ काटने के लिए मना कर नहीं रही तो है। हम पेड़ नहीं काटने जाते हैं, हमारा मशीन जो होता है जो भी वहाँ से लकड़ी मंगा लेते हैं, बुरादा मंगा लेते हैं। तो हमको पेड़ काटने की नहीं, ज़रूरत मैं नहीं ये है। कह रही हूँ कि लकड़ी मिल जा रही है आसानी से या नहीं? कटी कटाई जो भी मिलता है वो खरीद के मंगा लेते हैं। ज्यादातर वो जो कारपेंटर होते हैं वो ऐसे घिसते हैं तो जो बुरादा निकल जाता है नहीं, उससे जो कम। आरा मशीन पे जो लकड़ी चिराई होता है वो बुरादा सबसे परफेक्ट होता है। उसकी टेम्परेचर आप कोयले के बराबर मान के चलिएगा, पेट्रोल की तरह पकड़ता है। आप झुकाई के समय में जो लड़का झोंकता है उसके हाथ खींचते खींचते उसके हाथ के साथ आगे आ जाती है, मतलब एकदम पीछे पीछे आता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उससे बनता है। उतना भूसी टेम्परेचर नहीं देता, जैसे धान की जो भूसी होती है लोग कहते हैं उससे भी झुकाई हो जाता है, लेकिन उससे उतना अच्छा माल नहीं पकता है, मीठा माल पकता है। तो वो उसमें जो है कि कंप्लेन आने का ज़्यादा चांस रहता है। और इसमें वो लकड़ी इस्तेमाल करने में और बुरादा इस्तेमाल करने में उसमें ज़्यादा बेहतर पकाई हो जाती है, अच्छे ढंग से पक जाता है माल। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने साल का आपका, इसको ढक दूं कहीं भैया का माल ना खराब हो। नहीं, खराब नहीं ये होगा। बताइए आपका कितने साल का ये अनुभव हो गया, हम लोग चलते भी हैं? ये हमारा 4 साल हो गया काम करते हुए इस लाइन में। आप हमको लगता है कि 2 साल बाद आई हैं, दोबारा शूट हुआ है 2 साल तो पहले। मतलब आप समझिए कि अगर आपको लगता है कि बहुत आसान है, मटियत है, बट्टा बनाना बहुत आसान है, तो आप समझिए कि ये जो खूबसूरत बट्टे जो तैयार हो रहे हैं, जो हमारे और आपके रेस्टोरेंट तक पहुंचाए जा रहे हैं, आपके सामने इसमें चाय सर्व हो रहा है, ये बनाने के पीछे बहुत मेहनत है बहुत और मिट्टी बहुत नुकसान भी है नुकसान है, ज़्यादा अगर नौसिखिया है तो। नहीं जानकारी है, जिनको काम करने का अनुभव नहीं है माल ज़्यादा तोड़ेंगे। देखिए वहाँ देखिए काला काला बट्टा कितना दिख रहा है, ये लोग लेना भी नहीं चाहते। तो वो छटाई हो जाता है, जो पैकिंग होता है तो सारी जो भी डैमेज होता है फिर या क्या करते कालापन हैं होता है काला बट्टा? जैसे अगर डैमेज होता है रिजेक्टेड में जाता है, जो काला होता है वो फिर से पक जाता है, फिर कलर आ जाता है, फिर से पकवाना पड़ता है जितने भी काले होते हैं। ये धुएं की वजह से हो जाता है भैया? हाँ, धुआं भी लग जाता है। अगर कहीं जैसे फाइबर देखी है, फाइबर सीट लगा हुआ तोपा हुआ, कहीं ओपन हो जाता है तो काला हो जाता है। अब जब जो है कि 7 घंटा 8 घंटा बीत जाने के बाद आप खोल देंगी तो भी नहीं काला होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, लाल हो जाएगा। शुरुआत में देखेंगे काला दिखेगा, जब वो ओपन करेंगे उसके बाद जो है कि खोलने के बाद थोड़ा देर बाद जितने ठंडा होगा उतने कलर आने लगेगा। इसमें एक उल्टा चलता है इसमें। तो भैया अगर आपको भी है मिट्टी से प्यार और आप भी कुल्हड़ में चाय पीना पसंद करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि ये कुल्हड़ बनता कैसा है, तो हमने इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाने की कोशिश की कि मिट्टी की कैसे गुथाई हुई, फिर वो साँचे पे कैसे तैयार हुआ, फिर वो साँचा ऐसे भट्टी में कैसे पका और पकने के बाद ये खूबसूरत सा कुल्हड़ ऐसे हो गया तैयार। और ये पैक होने के बाद आपके घर तक पहुंचेगा, आपके पास वाले रेस्टोरेंट तक पहुंचेगा और फिर आप इसमें गर्मा गर्म चाय पियेंगे तो आपको याद आएगा कि कुल्हड़ कैसे बनता है, वो हमने आपको दिखाया था। भैया आपका बहुत धन्यवाद। और आखिर में अगर आप चाहें तो अपना नंबर ही बता दिए, कहीं ऐसा ना हो कि एडिट में फिर गायब कर दिया नहीं, नंबर तो हमारा बताना ही है, काहे कि कल जो पिछली बार नहीं नंबर गया था तो हमारा नंबर है 9598992222 95989999 मोबाइल नंबर है। आप कभी भी एनी टाइम संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी मान लीजिए सबसे ज़्यादा तो इस समय आइसक्रीम कंपनियों को लेके हम कहेंगे, जो भी कंपनी देख रहे हैं और हमसे संपर्क सीधा करें, आपको सब लोटिया का पूरा व्यवस्था मिलेगा, पूरा रेंज मिलेगा।
और मिठाई संबंधित या किसी भी ट्रेडर्स कंपनी जो भी चलाते हैं ट्रेडर्स वाले, किसी भी ज़िले से, किसी भी राज्य से, सबको मिलेगा। आप संपर्क करें, माल एकदम भरपूर मिलेगा।